तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 में क्या अवकलन पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन, जिसमें मैंने क्या कराया था, डिवीजन रूल करा दिया था, u अपॉन वी हो गया था ना, और u अपॉन वी के साथ कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो वो क्वेश्चंस पहले पूछ लो, फिर चलते हैं हम लोग आगे बच्चों। 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से बोल दो बच्चों। यदि Sn उस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है जिसका सारवानुपात r है, तब सिद्ध कीजिए कि। हाँ, तब सिद्ध कीजिए कि r माइनस 1 r माइनस 1 d Sn अपॉन डी b Sn ना b Sn बाई dr डी बाई डी आर Sn सर equal to n minus 1 Sn minus n Sn minus 1। ये क्या लिखा है बच्चों? d बात है। चलो देखो देखो बच्चे कैसे करेंगे क्वेश्चन को, शायद मैंने ये बताया था पिछली बार जब ये कराया था, तो मैंने बताया था, ठीक है ओके। अब पूरा क्वेश्चन भी कराया था, तो एक बार और देख लेते हैं, फिर से पूछा गया तो फिर से दे लेते हैं एक बार। Sn का फॉर्मूला जो हमने बताया था, n पदों का एक गुणोत्तर श्रेणी है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे d बाई डी आर लिखा, मतलब कि r के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन किया गया है ना, r के सापेक्ष अवकलन करो यहाँ पर, तो डी Sn अपॉन में डी आर, ठीक है, a कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, यहाँ पे u अपॉन v लगेगा बच्चों, बोलो u अपॉन v लगेगा तो r माइनस 1 d ओवर डी आर बच्चों, dx क्योंकि वो निकल जाता है, क्योंकि ज़्यादा dx ज़्यादा यूज होता है ना, इसीलिए माइनस r की पावर n माइनस 1 d ओवर क्या किया मैंने, r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 का, देखो जो मैंने किया क्या यहाँ पर, देखो पहले v लिखा है, फॉर्मूला जानते हो ना, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, d ओवर डी एक्स यू बाई वी, फॉर्मूला होता है पहले v d ओवर डी एक्स यू माइनस u d ओवर डी एक्स वी अपॉन में v स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना, a r माइनस 1 क्या बच्चों अवकलन होगा, जैसे x की पावर n होता है उसी प्रकार से r की पावर n का होगा, तो क्या होगा n माइनस, यहाँ बच्चों 1 हो जाएगा बच्चों, बोलो अपॉन में बच्चों इतना आ गया, a r माइनस 1 n r की पावर n माइनस 1 और r की पावर n माइनस 1 इन ब्रैकेट। देखो अब यहीं से पहले आप समझो, यहाँ पे लाना क्या हम लोग को, r माइनस 1, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है बच्चों, डी Sn अपॉन में डी आर, r माइनस 1 यहाँ आ रहा ना, तो r माइनस 1 का इंटू कर दो, और r माइनस 1 का यहाँ पे भी इंटू कर दो, यहाँ पे इंटू कर दो, ठीक है, वही पे इससे एक इससे यहाँ पे क्या जाएगा, कट जाएगा a। अच्छा इसका इंटू इसमें करो जरा बच्चों, जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो n r की पावर n बचेगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी 1 और इसकी इंटू n, यहाँ पे ओपन करो, ठीक है। देखो अगर हम डिवाइड तो करते तब तो बच्चों ये तो बन जाता, लेकिन ये ना बनता, क्योंकि हम लोग को लाना क्या है n माइनस 1 इंटू Sn, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से RHS उठाएंगे या LHS उठा लो, कोई एक भी लेना पड़ेगा, ठीक है, RHS या फिर LHS यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो तुम लोग के लिए सिंपल रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, बोलो यहाँ पे RHS n माइनस 1 इंटू Sn, n Sn माइनस 1, n माइनस 1 Sn मुझे फॉर्म बोलो, a r की पावर 1 अपॉन में Sn माइनस 1 बोलो जो, देखो a r की पावर n माइनस 1 माइनस 1, एलसीएम बोलो बच्चों, ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, a, इनका इंटू करो जल्दी से, n r की पावर n माइनस n
माइनस का आर पावर एन प्लस 1 यहाँ n का इंटू करो बच्चों, माइनस एन आर की पावर n माइनस 1 माइनस माइनस बच्चों प्लस। ठीक है, तो क्या क्या कटेगा देखो बच्चों यहाँ पे, भैया ये प्लस माइनस का हो जाएगा। ये रहा हाँ ठीक है। सही है, बाहर माइनस था ना बच्चों, हाँ ए एन आर की पावर n माइनस आर की पावर n माइनस इसको लिखा पहले एन आर की पावर n माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन में r माइनस 1। और ये किसकी वैल्यू है बच्चों, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू है r माइनस 1 इंटू डी एस एन अपॉन में डी आर की वैल्यू। ठीक है बच्चों, सेम है। देख लो बच्चों, एन आर माइनस 1 ये एन आर बच्चों लिखा है एन आर की पावर में। ठीक है, देखो मैं चलो ये आर की पावर एन ये प्लस प्लस। ठीक है, वो बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे तुम लोग को। ठीक है, इसलिए बनाया नहीं मैंने यहाँ पे, ये बनाने में तुम लोग को ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चों यहाँ पे। भैया हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 अपॉन 3 अपॉन x प्लस 1 एक्स प्लस 1, सब्सिट्यूट कीजिए 3x dy अपॉन dx क्या बच्चों, तब 3x तब सिद्ध कीजिए 3x 3x हाँ 3x dy अपॉन dx हाँ इक्वल टू y ब्रैकेट में y माइनस 3। देखो इसको भी इसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एलएचएस से पहले यहाँ पे अवकलन करेंगे, तो बोलो डी वाई अपॉन dx पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस 1 डी ओवर dx माइनस माइनस फिर 3 डी बाई dx x प्लस 1 प्लस अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो जीरो ये जीरो जाएगा बच्चों, बोलो 3 का बोल क्या होता है, जीरो माइनस एक्स का 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये जीरो जाएगा पूरा। माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 बस हो गया यहाँ से। देखो अब वहां से ये चिरानी मुश्किल है, तो तुम लोग क्या उठाओगे यहाँ से, आरएचएस। ठीक है, हाँ आरएचएस ले लो यहाँ से। अरे सिद्ध नहीं करना, अगर यही सिद्ध करना तुम्हें तो फिर बनाना पड़ेगा बच्चों क्वेश्चन, फिर ये चीज़ें तुम्हें यार बनानी आनी चाहिए बच्चों बच्चों पे ये, क्योंकि तुम लोग यहाँ से जैसे अभी बना नहीं पाए थे ना थोड़ी देर पहले, तो इससे ये बनाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा बच्चों। कठिन है। जो लाना क्या, वाई ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस 3 नहीं बना पाओगे बच्चों। अब हमें वाई लाना है, वाई की जगह क्या 3 अपॉन एक्स प्लस 1 बच्चों, वाई तो यहाँ बन जाएगा बच्चों, लेकिन वाई माइनस 1 नहीं बना पाओगे तुम लोग यहाँ पे, वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। ये y के रूप में लाना, तो y के रूप में लाने के लिए यही तरीका है कि पहले अवकलन कर लिया जैसे हम लोगों ने। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि इससे ये आ जाए, कि यहाँ पर नहीं कर पाओगे तुम लोग। बुक में भी ऐसे, बुक में भी आदमी आगे किया है। नहीं मतलब बात वो नहीं बुक में, लेकिन ये चीज़ तुम यहाँ से यहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई चीज़ सिंपल होती तो बन जाती, और ऐसा मैं नहीं करो कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इससे भी बन सकता है बच्चों, लेकिन तुम लोग के लिए सोच से परे भी यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इंटर में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें ऐसे कि बन जाएंगे इसमें थोड़ा वो दिमाग। अब इसमें बहुत खोखट है, इसमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा, फिर -1 फिर +1 करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो क्या है, आरएचएस में क्या है, y माइनस 3, y क्या है 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ध्यान देना, मैं तुम्हें उल्टा भी दिखाऊंगा अभी, यहाँ इसका क्या करना पड़ेगा, 3 अपॉन एक्स प्लस, ये सिंपली हल हो जाएगा बच्चों, x प्लस 3 माइनस 3x, ठीक है, ठीक है, माइनस का अपॉन में x प्लस 1 का। देखो जो हम लोग यहाँ पे किसको बाहर कर लेंगे, 3 को बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमें 3x लाना, 3 और x को बाहर कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे -3 अपॉन एक्स प्लस 1 का, तो 3x से लिखा, ये देखो किसकी वैल्यू बच्चों, ठीक है। आप समझो, अगर हमें यहीं से कर रहा है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखा है बच्चों, बोलो ये लिखा है -3, तो पहले तो तुम्हें 3x का इधर इंटू करना पड़ेगा, 3x का इधर इंटू करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा बच्चों। बनेगा बच्चों, यहाँ बताओ, बोलो बनेगा भाई। 3x का यहाँ इंटू करो, क्यों इंटू है, यहाँ पे 3x लाना है, फिर इसको तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये चीज लिखिए, 3 अपॉन एक्स प्लस 1, 3 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1, कि इसको हल करने पे ये बना है बच्चों, तो इसको फिर उल्टा ये सोचो बच्चों, उसको उल्टा लिख
नहीं कही जाता। वही तो है कि यहाँ पे मतलब 3 अलग करना है, एक्स दोनों यहाँ रखना है, एक एक्स प्लस में यहाँ रखना है और 3x लिखना है, -3 घटाना है, 3 मतलब जोड़ना है, ये -3 घटाना, 3 जोड़ना है और 3 घटाना है और -3 लिखना है। और फिर यहाँ पे अलग अलग भाग कर दिया जाएगा। जब अलग भाग करेंगे तो ये कटेगा, तब ये y बनेगा और -3 बनेगा। तब ये इसे मैं मना कर रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। अगर सिंपल यहाँ थोड़ा बहुत भी होता तो हम लगा देते यहाँ पे, लेकिन देखो हमने बताया ना कि उल्टा क्या दिक्कत होती है, इसलिए। और इसको भी मैंने ट्राई किया था, फिर लगा दिया था मैंने, पता नहीं कैसे, लेकिन उसको भी आरचेस तुम लोग लगाना, जो इससे पहले क्वेश्चन था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ओके, दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे क्वेश्चन दिया गया कि आरचेस से ही करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। दोनों लेता नहीं, एक साइड लो, मतलब LHS से वही हाँ, आरचेस से क्यों, क्या मैंने कि वहाँ पे y लिखा था, y जब वैल्यू पुट हो जाएगी बच्चों यहाँ पे। dy/dx बहुत छोटा है, उससे हो ही नहीं पाएगा। चलो नेक्स्ट मिसलेनियस चलोगे। हाँ ये वाला साइन एक्सप्रेशन सिद्धांत वाला करवा दिया सबने? नहीं, करवा चुके हैं। तो हो जाएगा तो सब स्वाद में। ये वाला कौन सा? √1 - 10x अपॉन 1 + 10x। नहीं, अरे भाई ये तो मुझे भी कर रहा हूँ। हाँ क्या बोलो को साइन √x का प्रथम सिद्धांत से गुणन। पूछ रहे हैं हम, कौन सा पूछ देखो जो fx = sin√x। अब इसका प्रथम सिद्धांत भी समझ लो और साथ में इसका सिंपल अवकलन भी यहाँ पर समझ लो। जैसे तुम लोगों ने पूछा sin 2x आएगा, sin 3x आएगा, अब यहाँ √x आएगा, तो फिर कैसे करेंगे वो समझ लो बच्चों। क्या होना होता है बच्चों, बोलो। f'(x). अच्छा ये साइन पहले ये निकालो, x + h f'(x) equals to limit h tends to 0 fx plus h minus f(x) upon h। वैल्यू को पुट करो। sin √x + h - sin√x अपॉन में h बच्चों लगाओ sin c minus d sin d sin c - sin d बच्चों। 2 cos तो भैया अगर मल्टीप्लाई करने हाँ मल्टीप्लाई करने किसका साइन इसी का प्लस में अगर रूट में लगाओ तो पूरा रूट लगाओ, जैसे सिर्फ एंगल पे लगा तो एंगल से कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो तो हटेगा तो है नहीं कि एंगल स्क्वायर हट जाए बच्चों। अगर हाँ ये पूरे रूट लगाओ तो तुम लोग क्या करते, वही जो तुम बता रहे वही करते। लेकिन अगर मान लो करते हुए तो इसका रूट हट जाएगा क्या, साइन स्क्वायर आएगा, एंगल पे स्क्वायर तो आएगा नहीं बच्चों, इसलिए। और बोलो बच्चों साइन c -2, ठीक है, बोलो बच्चों। देखो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे h की जगह 0 में पुट करो बच्चों, तो पुट करो कितना बचेगा, देखो 0 पुट करो, √x - √x 0, मतलब इसको 1 कर सकते हैं हम लोग ना, 1 मतलब कि इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना नीचे ऊपर, जैसे नहीं करते बच्चों वहाँ पे। मैंने क्या बताया था बच्चों, जब 0 ना हो, जैसे साइन में रहने पे कुछ x बच रहा हो तो फिर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को जैसे ये क्या बन रहा है sin x + h, अगर हम 0 करेंगे तो sin x - h बन जाएगा बच्चों। ये एंगल 0 नहीं बन रहा बच्चों, फिर समझो। जैसे क्या लिखा है sin √x + h, रखो h की जगह 0, क्या 0 बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है क्या। यहाँ देखो एंगल 0, और कॉस में तो तुम लोग को मालूम है कि करते नहीं है बच्चों, बोलो जो तो बोलो यहाँ पे क्या लिखा, sin √x h minus x upon 2, फिर ये लिख देंगे नीचे अपॉन में h x नहीं, x plus h + h माइनस का x upon 2 into h कहाँ गया, h है नहीं यार, आएगा। ठीक है बच्चों, कोई जाएगा नहीं कहीं, सब जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगा बोलो यहाँ पे, 1 तो 1। अब बचा क्या हम लोग के पास, बोलो चो, लिमिट 2 cos √x + h + √x इंटू इसकी वैल्यू 1, √x + h अपॉन में -√x अपॉन में 2 नीचे जाओ बच्चों। अब इसका कंजुगेट कर लो बच्चों, इसका बच्चों, ये तो एंगल तो है नहीं, अब ये चीज बची है बच्चों यहाँ पे। अब एक गुणा कर लो,
एक्स यही नहीं किया था हमने। एक्स प्लस एच रूट एक्स, समझ आ रहा बच्चों? नहीं आया? बोलो तो क्या बचेगा यहाँ पे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 cos रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन में 2 देखो जो ध्यान देना यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर मतलब कि एक्स प्लस एच माइनस माइनस x अपॉन में टू कहाँ गया? अच्छा 2 नीचे ले आया था बच्चों, सॉरी 2 नीचे ले आया था, सॉरी 2h रूट में x प्लस एच प्लस रूट एक्स ये एक्सेस गया बच्चों, कितना बचा ऊपर? h और ऐसे? एच लिया अब वैल्यू पुट करो, करो वैल्यू पुट। ये 2 से 2 जाएगा टू कॉस टू रूट ये 2 से ये 2 वाला कट गया, ठीक है, ये वाला एंगल कट गया, मतलब एंगल नहीं सॉरी बाहरी चीज कट 0 खोचो, यहाँ 0 हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स कितना हो जाएगा? 2 रूट एक्स, तो क्या बचेगा ओनली? रूट एक्स और ये x प्लस एच मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे, रूट एक्स और प्लस रूट एक्स। टू रूट एक्स भाई साहब ये कंजुगेट नहीं हुआ है हमसे, तभी नहीं आया आंसर। आप समझो बच्चों सिंपल मेथड इसका है, यही समझ लो बच्चों, हाँ भैया वो सिंपल मेथड भी यहाँ से बनाना जरूरी है तुम लोग। अरे भाई, जैसे अभी dx डिवाइड, अब तो ये किससे किया मैंने? ये प्रथम सिद्धांत है। फर्स्ट प्रिंसिपल से किया गया, बट अगर जैसे भैया कि अवकलन आएगा डी ओवर डी एक्स, तब कैसे डायरेक्ट करेंगे, तब ये कैसे आंसर आएगा? जैसे मुझको तो इसका आंसर पता था कि ये आएगा बच्चों, यहाँ पे तुम लोग कैसे पता चलेगा? तो समझो बच्चों, यहाँ पर अभी तुम लोग को हम सिर्फ साइन रूट एक्स आ जाए या साइन 2x आ जाए या साइन कुछ भी यहाँ पे 3x आ जाए, अभी ये बता रहे हैं, स्क्वायर के लिए नहीं बता रहे, स्क्वायर क्यूब आएगा तो अभी नहीं, इसके अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं? एंगल की कोई भी चीज लिख दो, कुछ भी लिख दो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 आ जाए, एक्स प्लस 3 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है यहाँ पे। देखो डी ओवर ये किसका करना है? साइन रूट एक्स देखो तो ध्यान से समझना, जो जो यहाँ पे कभी भी जैसे ये साइन लिखा है और एंगल कुछ अलग दिखा, अलग मतलब लिखा मतलब कि जैसे यहाँ पे x नहीं लिखा है, रूट एक्स लिखा है, 3x लिखा है, क्यूब रूट एक्स लिखा, मतलब कुछ भी लिखा हो, तो तुम साइन का अवकलन क्या होता है वो सोचो पहले। साइन का कॉस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स की जगह क्या लिखा है बताओ बच्चों? रूट एक्स। तो समझ लो कि रूट एक्स एक्चुअली में हमारे लिए एक्स है, ठीक है, तो साइन ऐसे क्या होता है बोलो बच्चों? कॉस रूट एक्स रूट एक्स, लेकिन इसको हमने x माना है मन में बच्चों, एक्चुअली में तो x है नहीं, जिसको भी तुम x मानोगे जो एक्चुअल में x होगा नहीं, तो उसको तुम्हें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे क्या लगाओगे बच्चों? आगे डी ओवर किसको माना था? x बच्चों, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को माना था बच्चों, ठीक है बच्चों। बोलो बच्चों, अब रूट एक्स का तुम लोग को याद है अवकलन बच्चों? हाँ क्या होता है? 1/2 1/2 रूट एक्स होता है बच्चों, हाँ वो मतलब 1/2 के आगे आएगा बच्चों, तब ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? कॉस रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। कॉस ये 2x तो कॉस 3x तो सब इसी लिखा है। हाँ, जैसे मान लो अब यहाँ पे cos 2x लिखा है, तो 2x लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2x साइन cos का क्या होता है? माइनस का साइन माइनस का साइन 2x लेकिन डी ओवर डी फिर लगाएंगे हम लोग, 2x का 2x के सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी 2 आ जाएगा। और x का क्या होता है बोलो बच्चों? x दो का दो होता है दो 1 1, तो 2 बचेगा, तो 2 चाहे तो आगे तो -2। साइन 2x। किसी का भी हो, कोई चीज नहीं हो। हाँ कोई भी आएगा। देखो चाहिए, कभी कभी एक बार करो फिर 3-4 बार चला जाए बच्चों। जैसे कि अब ये लिखा हो अंडर रूट के अंदर साइन मान लो 3x लिखा है, तो ये अंडर रूट के अंदर लिखा है, पावर इसकी 1/2 साइन की। हाँ इसकी पावर मतलब क्या हो गया बच्चों? 1/2 इसका अवकलन भी तुम लोग सीख लो अभी। 1/2 देखो अब साइन पहले नहीं लिखा है, अब लिखा है क्या? पावर यहाँ 1/2 मेन यहाँ पर, तो तुमको इसको मानना पड़ेगा x, इसको मानना पड़ेगा x, क्योंकि हमें मालूम है कि x की पावर 1/2 लिखा तो अवकलन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुम्हें क्या मानना पड़ेगा? x की पावर 1/2। तो ध्यान देना, इसको तुमने क्या माना? इसको माना x। कैसे करते हैं अवकलन बताओ बच्चों?
1/2 उठ के आगे आता है साइन 3x की पावर 1/2 माइनस 1 है ना, x माना बच्चों मैंने, और d/dx लगाएंगे जिसको x मानेंगे। किसको x माना बताओ जो बच्चों, रूट को नहीं माना है, रूट को ले दो फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा, रूट को नहीं माना है हमने, साइन 3x को x माना था बच्चों। बोलो बच्चों, नहीं ना बोलो। अब यहां पे साइन 3x की पावर बोलो -1। अब साइन 3x, साइन और इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा x। तो क्या हो जाएगा साइन x का बच्चों, cos 3x फिर लगाओ d/dx। 3x में हाँ, इसको नीचे ले आओ बच्चों, तो क्या रूट बन जाएगा ये, हाँ रूट बन जाएगा sin 3x और 3x का अब x आ गया सिंपल। तो मतलब जब तक करते हैं तब तक x हो ना जाए, और एक्चुअली में ये सब में होता है। तो अगर sin x भी लिखा है ना, जैसे सब हो जाएगा। हाँ, अगर sin x भी लिखा है तो ये cos x होता जरूर है, लेकिन हम लोग d/dx करते जरूर, किसका फिर से बच्चों, x का, x करते हैं, लेकिन x क्या होता है बच्चों यहाँ पे 1 हो जाता है बच्चों, ठीक है, ओके, तो वो दिखाते नहीं यहाँ पे, ओके। और जैसे मतलब कुछ भी sin स्क्वायर tan हाँ, जैसे अब यही साइन स्क्वायर से मान लो आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया, तो इसको मानना पड़ेगा x स्क्वायर, क्या मानना पड़ेगा, x स्क्वायर। तो 2 उठ के आगे आएगा 2 और 1 कम हो जाएगा पावर, और d/dx किसको माना तुमने, साइन x, इसको साइन x को माना बच्चों, है ना, 2 sin, और साइन x क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, फॉर्मूला साइन 2। कैसे करा, जैसे साइन स्क्वायर x लिखा है बच्चों, स्क्वायर की वजह से इसको x मानना पड़ेगा, तो क्या लिखा है x पावर 2 x की पावर 2। कैसे करते हैं, पावर 2 का 2 उठ के आगे आता है, और एक पावर कम तो x बचा यहाँ पे, x मतलब साइन x, d/dx किसको x माना है, sin x को साइन x को, तो दोबारा साइन लगा दो। हमने एक किया था sin x और दोनों कर दिया था, इससे तो विकल्प हो जाएंगे, हाँ, ऐसे ही माइनस हो सब जाए प्लस हो। कुछ भी हो बच्चों, यही नियम मेन है यहाँ पर, भैया एक छोटा सा क्वेश्चन, यही नियम यहाँ पर, इसी वजह से आगे वाले सवाल नहीं है। भैया एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ बच्चों, y बराबर x y बराबर अब सब X। हो जाए। x cos x n cos x की पावर n cos x cos x cos x cosec, cos x की पावर n x, ऐसे हाँ dy/dx करिए, dy/dx, तो dy अपॉन यहाँ लगेगा u इंटू v, x dy/dx cos x nx माइनस प्लस प्लस, देखिए इंटू का रूल है ना, देखो चो अब फिर समझो, हमें मालूम है कि cosec x का होता है, लेकिन cosec की पावर n का नहीं होता है बच्चों। ये cosec की पावर n मतलब cosec x की होल पावर n है, तो क्या मानना पड़ेगा इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों, x मानना पड़ेगा। तो x की पावर n लिखा तो क्या करते हो तुम लोग, n उठा के आगे आता है cosec n की मतलब क्या हो जाएगा, cosec पावर n - 1 इंटू और d/dx, फिर इंटू में लगाना, इंटू में कोई साइन लगेगा, इंटू किसको माना तुमने, x बच्चों बोलो, cosec x माना कि एक तो माना cosec x सोचो बोलो, और इसका तो 1 होता है, तो क्या बचेगा, वही तो बोला, इसी सब हो गया। थोड़ी गुस्सा आ रही है ये नहीं याद वाली वाला सारे सवाल। cosec का अगर बोलो बच्चों, इंटू में तो ब्रैकेट लगा देना बच्चों यहाँ पे, है ना, फिर ऐसे लगे दो टर्म्स, cosec x cos x cot x इंटू में है बच्चों, फिर बता दे, पूरा टाइम cos second। देखो इसका बेस सेम है, क्या पावर ऐड को तो n - 1, इसकी पावर 1 मानेंगे बच्चों, हाँ तो n आ जाएगी, माइनस आगे लगाओ, कितना आ जाएगा cosec की पावर n n, और x की जगह इंटू cot प्लस, बोलो बच्चों, ठीक है, cosec की पावर n चाहो तो कॉमन ले लो यहाँ से, क्या पहले यहाँ लिखो, ये क्या बचा यहाँ पे 1 1 माइनस xn cot हाँ, क्या आ गया हाँ। ध्यान देना से फिर से बता दे, फिर से सुना दे भाई, cosec की पावर n कभी नहीं पढ़ा था, मतलब cosec मतलब x की पावर n सोचो, मन में सोचो कि x की पावर n है, मतलब cosec जो है वो x एक्चुअली में, तो n x मतलब cosec की पावर n - 1 dy/dx, और किसका cosec, सिर्फ cosec। बच्चे गलती करते हैं यहाँ cosec की पावर n लिख देते हैं,
तो फंक्शन तो तुमने सेम ही रख दिया बच्चों। हमने जबकि माना किसे होता, कॉसेक को माना था ओनली, जिसको x मानो वही रखो। वही रखो, सिर्फ उसी को रखो। एन को कुछ तो चेंजमेंट होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो जिंदगी में होते रहेगा बच्चों जिंदगी में। अगर तुम यहाँ रख दोगे सेम टू सेम तो फिर आगे वही करोगे, फिर आगे करते हो। तो कुछ कुछ चेंजमेंट वहाँ पे होनी चाहिए जिससे सिंपल फंक्शन बन जाए। ये हम लोग क्यों करते हैं कि फंक्शन हमेशा हम लोग का सिंपल आता रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ सिंपल आता रहेगा, चेंजमेंट होती रहेगी बच्चों। साइन इनवर्स हो तो उसको साइन एक्स, साइन इनवर्स लिखा है तो साइन एक्स तो एक्स माने साइन इनवर्स एक्स को तो फिर अलग करना पड़ेगा, वो तो फिर इनवर्स में आ जाएगा, तो डायरेक्ट अवकलन होता है, उसका डायरेक्ट अवकलन होगा। उसको हम बताएंगे डायरेक्ट नहीं, मतलब उसका फॉर्मूला बनता है इतनी प्लस पावर होंगी उससे कैसे। जिसने ये, हाँ ये एक और क्या e की पावर, हाँ तो नोट कर लो तुम, हाँ e की पावर अंडर रूट कॉट एक्स, ये 19 नंबर। अब जो कल से नहीं आएंगे अभी, बस खत्म, भैया बस। 2-4 भैया बच्चे हैं कुछ नहीं, अरे भाई बहुत लग रहा है, फिर भी 2-4 बच्चे हैं। हाँ, कल बस। धीरे से भी एक दो बच्चे बस हैं। कल लास्ट है इसका। कल लास्ट है। एनसीईआरटी कल चलेगी अभी कल। ये क्या टायर फटा पड़ता है। देखो जो क्या लिखा है, e की पावर रूट कॉट एक्स, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या अच्छा है प्रिंस, e की पावर क्या पढ़ा है, एक्स, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कॉट एक्स को e की पावर एक्स, e की पावर एक्स क्या होता है, e की पावर एक्स होता है, तो e की पावर एक्स मतलब e की पावर एक्स मतलब d ओवर ds किसको लिखेंगे बताओ यहाँ पे, कॉट एक्स, नहीं गलती कर गए तुम, क्या लिखा पढ़ो जरा ध्यान से, किसको एक्स मान रहे हो तुम लोग, कॉट एक्स, कॉट एक्स नहीं मानना है बच्चों, रूट कॉट एक्स को एक्स मान रहे हो बच्चों। हाँ अगर तुम कॉट एक्स को एक्स मानो तो ये बन जाएगा ना, ये तो फिर तो हाँ भैया, हम लोग e की पावर रूट कॉट एक्स को पूरे को e की पावर एक्स मानेंगे, थोड़ा ध्यान दो इस चीज को। अगर सिर्फ कॉट एक्स लिखा तो मानेंगे एक्स, लेकिन इस पूरे की जगह तुम्हें मानना पड़ेगा क्या, एक्स बच्चों, ठीक है बोलो, नहीं आया। अब ये इसको x मानना पड़ेगा, इसको किसको मानना है, इसको कॉट एक्स, कॉट x को सिर्फ रूट और ये x है ना, तो रूट से क्या होता है बोलो, 1/2 रूट, तो 1/2 रूट x, x मतलब कॉट, और d ओवर ds फिर लगाना पड़ेगा, किसका अवकलन करेंगे, कॉट x का। देखो पहले ये आया, फिर इससे अंदर निकल, बोलो बच्चों, नहीं इसमें आया बच्चों बोलो, ये इसे लिख दिया मैंने माइनस, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने और भी सॉल्व किया होगा, नहीं किया है, हाँ होगा, होने के लिए वो चेंज नहीं कर, हाँ वही मैं कर रहा था, साइन कॉस में ना करना है इसको, ठीक है, आंसर हम लोग नहीं इसमें आया क्या, फिर समझ लो e की पावर इसको माना है x से, भाई इसी को मानना पड़ेगा हम लोग को, फिर इसका किया है, फिर किसको माना है, फिर कॉट x का। मान लो बाई चांस यहाँ x पर भी स्क्वायर लगा होता है, तो फिर हम लोग को x स्क्वायर का भी दोबारा करना पड़ता है, फिर बच्चों ऐसे 4-5 तक घूमता रहता है बच्चों ये, ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, हाँ कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों भाई साहब ये टफ है भाई, नहीं धीरे धीरे आ जाएगा बच्चों। पहले हम लोग को मानना पड़ेगा कॉट एक्स स्क्वायर को पूरा एक्स मान, तो टूट क्या आएगा बच्चों, 2 कॉट एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स किसको मानना पड़ेगा बच्चों, बोलो बच्चों, नहीं आया तो कॉट नहीं समझ, अब कॉट का क्या होता है बच्चों बोलो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब डी ओवर डी, बोलो एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो जो इसी को मानेंगे ऐसे बोलो यहाँ पे, हाँ बाकी सब सही लिखा बच्चों यहाँ पे, और क्या हो जाएगा बच्चों बोलो यहाँ पे 2x, एंगल है x स्क्वायर, हाँ एंगल है, तो हमें एंगल एक्स स्क्वायर क्या मानना पड़ेगा, x माने तभी तो कर पाएंगे, कॉट एक्स क्या होता है मान, स्क्वायर लिखा रहेंगे तो नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला होता है सिर्फ कॉट एक्स के लिए होता है, फॉर्मूला किसके लिए होता है, कॉट एक्स, जैसे यहाँ पे कॉट 2x लिखा होता और ये एक्स स्क्वायर लिखा है,
उससे यहाँ एक्स क्यूब लिखा हो, तुम स्क्वायर की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हो बच्चों। स्क्वायर क्या 2x नीचे से लिखा है, एक्स स्क्वायर बच्चों समझो। जैसे यहाँ पे तुम किसा करते थे 2x करते थे, अब यहाँ एक्स स्क्वायर किया जा रहा है बच्चों। ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 2x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सब इसके लिए एक ही चीज़ हो गई यहाँ पे। बोलो बच्चों, खत्म ये बच्चों एक्सरसाइज। कल एनसीईआरटी में तो पूछना। अरे भैया पूछने तो आएंगे भी अभी लगाना घर पे बच्चों। अरे बहुत लगाया भैया। हाँ, 19 सवाल एक नहीं आया उसमें भी। 19 क्या 21 सवाल है, 19 लगाए हैं। देखो अभी तुम लोग को हमने ये वाला पढ़ा है log a बेस x, ये वाला फॉर्मूला। इसका क्या होता है करण याद हो गया? हाँ क्या करते हैं हम लोग, ऊपर x अलग करते हैं, नीचे a अलग करते हैं। log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x। तो ये इसको ऊपर नीचे, इसको ऊपर भेजो, इसको थोड़ा ध्यान रखो बच्चों तुम लोग, कठिन है बिकॉज ये थोड़ा सा इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस, कम क्वेश्चन इसके मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ, इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बच्चों, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखो। इंटर में भी से एक ही क्वेश्चन मिल रहा है बच्चों, सिर्फ मिसलेनियस में क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एनसीईआरटी में। तो आता भी नहीं होगा। नहीं, आदमी को तो आ सकता है बच्चों, कुछ भी हो पेपर में, तुम ध्यान रखो इस चीज़ को। चलो बच्चों ठीक है, इतना रखें। कल चालू करेंगे बच्चों एनसीईआरटी, पहले ख़त्म करेंगे क्वेश्चन आना जो नहीं आया बच्चों पूछना, ठीक है। फिर चालू करेंगे प्रायिकता बच्चों, प्रायिकता 5-6 दिन में ख़त्म कर देंगे बच्चों 20 तारीख तक। फिर चालू करेंगे शंकु परिच्छेद, 5 दिन में उसको ख़त्म करेंगे। फिर चालू करेंगे गणितीय भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसको 2 दिन में ख़त्म करेंगे। और क्या बचा हम लोग का, और ये इस गणितीय विवेचना भी 1-2 दिन में हो जाएगा। और फिर बचेगा एक और स्टैटिक्स, वो तुम लोग से करवा लेंगे बच्चों, क्योंकि गुणा भाग है बच्चों बहुत ज़्यादा, करवाए तुम लोग से करवाएंगे, दे देंगे गुणा भाग करके, लाओ जोड़ घटा के ख़त्म पूरी बुक। हमें 1 फरवरी से बुक ख़त्म कर देंगे बच्चों। 1 फरवरी तक प्रायिकता में थोड़ा टाइम लग सकता है उतना, लेकिन तुम लोग को जल्दी बताएंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितनी प्रायिकता में शायद है 1 2 तब भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो शंकु परिच्छेद बस मेन रह गया चैप्टर जो हम लोग के पास रह गया, वो जरूर पढ़ेंगे। पूछता रहेगा।